बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। तो ये वीडियो उन माओं के लिए जिनके छोटे बच्चे होते हैं, जो डायपर पहनते हैं। तो इस महंगाई के दौर में बच्चों के लिए कुछ हो ना हो, डायपर लाजमी होना चाहिए। तो हम किस तरह से अपने डायपर को सेव कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं। डायपर के लिए जो इतने पैसे खर्च होते हैं, हम किस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं। जब बच्चे बार बार पिशी पोटी कर देते हैं तो बार बार डायपर चेंज करना पड़ता है। तकरीबन 6 से 7 डायपर लग जाते हैं। रात में भी 2 से 3 डायपर चेंज करने पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और महीने में हमारे 2 से 3 या 4 पैकेट जो है डायपर के ख़त्म हो जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं और इससे पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो आपने किस तरह से अपने डायपर को बचाना है, सिर्फ एक पन्नी से। तो ये जुगाड़ मेरी उन प्यारी बहनों के लिए है जो डायपर की वजह से सख्त परेशान रहती हैं। आपने परेशान नहीं होना। ये मेरे पास टॉफ़ी के ऊपर का जो गत्ता होता है, उस पे जो पन्नी चढ़ी हुई होती है, ये वो है। पन्नी उतारने में थोड़ी सी फट गई है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो हमने उस फटी हुई जगह को छोड़कर अपना सही टुकड़ा प्लास्टिक का निकाल लेना है। पन्नी का जो बिल्कुल सही रैपर है, जहाँ से हमारी पन्नी सही होगी, हम कट करके इस तरह से उसे निकाल लेंगे। जब हम बच्चों को डायपर पहनाते हैं तो वो बार बार पिशी पोटी करते रहते हैं। 1 से 2 बार जब पिशी कर लेते हैं तो हम चेंज करवा देते हैं। अगर ना करवाएं तो इससे बच्चों को ठंड होने का ख़तरा होता है। इस वजह से हमें बार बार बच्चों को डायपर चेंज करवाना पड़ता है। पिशी पोटी तो खैर आप समझ गए होंगे, मुझे इतना ज़्यादा खुल के बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि किस तरह से मैं पन्नी को कट कर रही हूँ। आपने भी इस तरह से इसका चकोर पीस बड़ा सा निकाल लेना है। अब आप वीडियो देख रही हैं तो आपका बच्चा हो सकता है कि छोटा हो, जो कि 0 साइज़ पहनता हो, या कि बड़ा हो जो लार्ज साइज़ पहनता हो। तो उसी हिसाब से हमने पन्नी को कट करना है। मतलब अगर डायपर का साइज़ छोटा है तो हमने चौड़ाई से, और अगर डायपर का साइज़ लंबा है तो हमने लंबाई से इसे फ़ोल्ड करना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। मेरी प्यारी बहनें बड़ी समझदार हैं, एक बार से ही समझाने पर समझ जाती हैं। देखा आपने मैं किस तरह से आपको गाइड कर रही हूँ कि लंबाई में आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। अगर छोटा है डायपर तो आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। मेरा डायपर जो है छोटा है, मतलब बेबी का, तो 0 साइज़ लेना है आपने। और मेरी इस बात पे स्माइल नहीं करना भाई, गोश्त की ज़बान है, स्लिप हो जाती है। ठीक है, हमारी पन्नी फ़ोल्ड हो गई है। उसके बाद हमने इस तरह से कपड़ा लेना है। आप देख सकते हैं मैंने कितना बड़ा कपड़ा लिया है, आपने भी इतना बड़ा लेना है। बस ध्यान रहे कि कपड़ा सॉफ्ट हो, इससे बेबी को रैशेज़ ना हो। अगर सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड होगा, तो इससे बेबी को रैशेज़ हो सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इस पन्नी को इस कपड़े के ऊपर इस तरह से रखकर फ़ोल्ड करते जाना है। ये वाली पन्नी हमने इस वजह से ली है क्योंकि इसमें आवाज़ नहीं होती है। जब बेबी मूव करेगा या मुँह में खेलेगा वगैरह, तो ये इसमें से आवाज़ नहीं आएगी। अगर दूसरा हम शॉपर लेते हैं तो उसमें से आवाज़ आएगी। और आपने कपड़े का भी ध्यान रखना है कि वो सॉफ्ट हो बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद हमने इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। बस हमारा काम हो गया है। अब हमने डायपर लेना है और इस तरह से जब भी बेबी को डायपर पहनाएं तो इन वाले डायपर्स जो कि एक्स्ट्रा इस्तेमाल होते हैं, इन्हें बाय बाय कह देना है, क्योंकि हमारे सिर्फ एक ही डायपर से पूरा दिन निकल जाएगा। और आपके डायपर जो महीने के 2-2 4-4 खर्च होते थे, वो नहीं होंगे। पैकेट जो ज़ाया होते थे, सिर्फ एक डायपर लगेगा आपका दिन का। अब आप जब भी बेबी को डायपर पहनाएं तो इस तरह से डायपर के अंदर आपने बेबी को मतलब रखना है। उसके बाद ये कपड़ा रखना है इस तरह से फ़ोल्ड करके कि अच्छी तरह से आपका कपड़ा जो है डायपर पर बिछ जाए। जब भी आपका बेबी पिशी करेगा, पोटी करेगा, तो ये इसमें से बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। और इस प्लास्टिक की वजह से पिशी पोटी जो है इसी डायपर के अंदर जाने से रह जाएगी और इस कपड़े में सेव हो जाएगी। इस तरह से आपने डायपर पहनाने के बाद इसे बंद कर देना है और कपड़ा इसी के अंदर ही रहेगा। अब जब भी बेबी पिशी या पोटी घंटे 2 घंटे में करे तो आपने बस इस तरह से डायपर खोलना है और जो गंदा हुआ हुआ कपड़ा है वो हमने निकाल लेना है आसानी से। बस अब इसमें पिशी या पोटी मिलेगी आपको और आपने इस तरह से इसे आसानी से निकाल लेना है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसे दोबारा वॉश कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो आप दूसरा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मगर इसके अंदर जो पन्नी है आपने वो वॉश करके दोबारा से इस डायपर में रख देनी है और इसे रीयूज़ कर लेना है।
तो आज से आपका सिर्फ दिन का एक डायपर लगेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।